नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूँ आपके साथ सत्यम। बीएसएससी के कार्यालय के पास मैं खड़ा हूँ। हमारे साथ हमेशा की तरह एक मुद्दा को लेके छात्र नेता दिलीप जी यहाँ पे खड़े हैं। इनके साथ और भी सहकर्मी खड़े हैं। बीएसएससी में लगातार जो एग्ज़ाम होता है उसको लेके हमेशा ये मुद्दा बनाते हैं और उठाते हैं। मुद्दा बनाते नहीं है, मुद्दा बन जाता है। मुद्दा क्या है आज का, मैं आपको बता दूं। सचिवालय सचिव की बहाली को लेके प्रथम और द्वितीय चरण में धांधली हुई थी, ऐसा दिलीप जी का कहना है और इन्होंने अपने विज्ञप्ति में हमें बताया है, और धांधली हुई भी थी। तीसरे चरण में अब ये क्या बोलेंगे और क्या इनका मुद्दा है, मैं इनसे पूछने की कोशिश करता हूँ। क्या चरण का देखिए, मुद्दा हमारा CGL 3 का यही है कि CGL 2 और CGL 1 में जिस तरह से धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, सेटिंग हुआ, उस तरह की गड़बड़ी इसमें ना हो। और इसके लिए हम लोग 7 सूत्री मांग रखे हैं, ज्ञापन सौंपे हैं। उसमें पहला डिमांड हमारा ये है कि OMR सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए, आंसर की जारी हो, और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ के साथ सभी का मार्क्स बताया जाए। सभी क्वेश्चन बुकलेट में QR कोड हो, जैसा कि 67वीं BPSC पुनर्परीक्षा में था, और सभी क्वेश्चन के सभी पेज पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर हो, ताकि अगर कहीं से क्वेश्चन वायरल होता है तो पता चल जाए कि कहाँ से वायरल हुआ। उसके बाद सभी सेंटर पे जैमर लगा हो, ऐसा जैमर लगा हो जो कि कोई मोबाइल लेके भी जाए तो काम न कर सके। वीडियोग्राफी होना चाहिए, और उसके बाद सभी स्टूडेंट्स की, अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए। किसी भी परिस्थिति में मोबाइल, ब्लूटूथ या कोई भी इस तरह का उपकरण कोई भी परीक्षार्थी एग्जाम हॉल में लेके न जा सके। और OMR सीट जहां भी स्ट्रांग रूम में रखा जाए वहां CCTV कैमरा लगाया जाए और उसकी निगरानी की जाए, और उस रूम की या हॉल की जो रखवाली है वो स्मार्ट लॉक से कराई जाए, जैसा कि BPSC ने शुरुआत किया है, ताकि कोई OMR सीट बाहर न ले जा सके। और सेंटर की बात है कि जैसे होता है कभी कभी सासाराम का सेंटर किशनगंज, अररिया का इधर आ रहा तो बहुत दूर हो जाता है, तो ऐसा ना हो। गृह जिला में भी सेंटर ना हो, बल्कि गृह जिला के आसपास के जिला में सेंटर दिया जाए। ये हमारा 7 सूत्री डिमांड है, और अध्यक्ष महोदय से हमने मांग किया कि इन 7 सूत्री मांगों को आप लागू कीजिए, और अगर नहीं लागू किया गया तो इस बार पूरे बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि हम लोग CGL 1 CGL 2 में देख चुके हैं। और दूसरी बात ये थी इसमें कि तृतीय स्नातक स्तरीय का पेपर लीक कराकर मतलब क्वेश्चन पहुंचाने की बात चल रही है एक गिरोह के द्वारा, जिसमें एक अरुण कुमार का नाम आ रहा है, और इसका नाम CGL नहीं, स्नातक स्तरीय जो झारखंड का परीक्षा हुआ उसमें आ चुका है, और वो एग्जाम कैंसिल भी करना पड़ा। और बिनसिस टेक्नोलॉजी एक कंपनी है, उसको दिया गया था वहाँ का क्वेश्चन छापने का जिम्मेवारी। और जो लोग पैसा मांग रहे हैं, जो अभ्यर्थियों ने मुझे बहुत सारे बताए हैं, तो उनका कहना है कि बिनसिस टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम लेकर ये लोग मांग रहे हैं पैसा, कि CGL 3 का क्वेश्चन भी वही सेट कर रहे हैं, मतलब छाप रहे हैं, पहुंचाने की जिम्मेवारी। तो उनसे हमारा कांटेक्ट है, और बिनसिस टेक्नोलॉजी से हम क्वेश्चन लेकर आपको उपलब्ध कराएंगे, और पैसा की वसूली की जा रही है 15 लाख 16 लाख। अच्छा, इस तरह की घपलेबाजी आप बोलते हैं कि पटना के चाय के स्टॉल पे जाएंगे तो पता चल जाएगा, आपको पता चल जाता है, स्टूडेंट जो अभ्यर्थी रहते हैं उनको पता चल जाता है, और आप जब सूत्र का नाम बताते हैं सिस्टम को, जैसे BSEC हो गया, चाहे BPSC की मैं बात कर लूँ, क्यों नहीं मानती है? देखिए, मानती इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार प्रायोजित ये भ्रष्टाचार चल रहा है, सरकार संरक्षित भ्रष्टाचार है, संस्थागत भ्रष्टाचार है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस भर्ती आयोग के चेयरमैन पे हम लोग आरोप लगा रहे हो, विधानसभा विधान परिषद में मुद्दा उठा हो, उस चेयरमैन का कार्यकाल अगर बढ़ा दे सरकार, तो इसका मतलब कि सरकार संरक्षण दे रही है। जैसे कि सुनीत कुमार BPSC दरोगा बहाली के चेयरमैन है। फिर आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप हम लगा रहे हैं, सरकार में है हिम्मत तो जांच करवाए। हम तो जांच की मांग कर रहे हैं ना। BPSC में पेपर लीक हुआ, 66वीं में भी हुआ था, किसी ने नहीं माना। 67वीं में हमने उसको CM को ईमेल किया, मीडिया के सामने रखा, मानना पड़ा ना, तो 66वीं में भी आउट था। एक यहाँ प्रश्न स्टूडेंट लोग पूछ रहे थे हमसे कि BPSC जैसी बड़ी संस्था मान जाती है आपकी बात। जब छात्र नेता रोड पे आते हैं तो BPSC जैसी बड़ी संस्था मान जाती है, लेकिन BSEC जैसा टेढ़ा हुआ रहता है। इसका रीज़न ये तो नहीं है कि BPSC अपनी साख बचाती है और या स्टूडेंट के भविष्य को ध्यान में रखती है कि भाई UPSC BPSC वाला है, SP DM कलेक्टर बनेगा कल को तो मुद्दा उठा लेगा और हम लोग को रगड़ देगा, हम लोग का दुकान बंद हो जाएगा। और BSEC वाला सोचता कर्मचारी रहेगा, क्या करेगा, उम्र बीत जाएगा 60 साल में। देखिए, इसमें बड़ी बात यह है कि BPSC अधिकारियों की नियुक्ति करती है मेनली, और BPSC की तैयारी करने वाले दिल्ली में भी हैं, और उसका असर पड़ता है कि बिहार के अलावे अन्य राज्यों के लोग भी उसमें खासी रुचि लेते हैं, और बिहार के स्टूडेंट्स भी बाहर रह के, दिल्ली में रह के, मुखर्जी नगर इस सब में रह के तैयारी करते हैं। और BPSC पे सबकी नज़र होती है, चाहे वो चपरासी हो, कलेक्टर हो, SP हो, जज हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबका बेटा बेटी अधिकतर का फॉर्म भरता है। जो योग्य हो, स्नातक पास हो, जरूर BPSC का फॉर्म भरते हैं, तो उस पर सबकी नज़र होती है। लेकिन दरोगा बहाली में सिलेक्टेड लोग फॉर्म भरते हैं, माने एक कैटेगरी बढ़ जाता है, जिनका हाइट है वही फॉर्म भरेंगे।
कुछ लोग का होता है कि हमको दरोगा में नहीं जाना है, पुलिस लाइन में, बीएसएससी में भी वही बात है। लेकिन बीपीएससी ऐसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और उसमें जो वैकेंसी निकलती है खासकर सिविल सेवा की, तो उसमें गरीब से लेकर अमीर तक सभी लोग के बाल बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो उस पर सबका नज़र होता है, आम जनता का भी होता है, अधिकारी का भी होता है, जज का भी होता है। तो उसमें अगर कुछ होता है ना तो ज़्यादा ये हो जाता है, सुर्खी में बन जाता है, जल्दी बात मानिए। हाँ, और उसमें अभ्यर्थी भी जब आंदोलन हम लोग किए तो ये एक तरह से समझिए तो कैरियर का सवाल आ गया था कि करो या मरो एक तरह से, या तो हम आंदोलन करके सरकार से अपनी बात मनवा ले, नहीं तो फिर बीपीएससी भूल जाए। तो इतना जो हज़ारों लोग आ गए थे मेरे एक आह्वान पे, तो सरकार को इसका अंदाज़ा लग गया कि ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि सरकार के पास एक तंत्र है जो कि इस सब पे नज़र रखती है। मेरा भी फ़ोन टेप होता था, अभी भी होता होगा, तो उनको पता चल गया कि बिहार के हर ज़िले से और दिल्ली से भी मेरे पास फ़ोन आता है। और हमें जो आर्थिक अपराध ने उठाया था तो फ़ोन टेप करके ही उठाया था। एक चैनल पे हम बाइट दे रहे थे, वहाँ से निकले हमको उठा लिया गया था, जो पेपर लीक हमने उजागर किया। तो उनको तो पता चल गया कि हाँ, हज़ारों स्टूडेंट का समर्थन हर जिला से आ रहा है। तो इसलिए सरकार को ये बात माननी पड़ी। अंदर में जाके ये दिए हैं तो इस पे क्या बोले, आश्वासन दिए हैं या इस पे काम भी करेंगे? नहीं, अभी तो कुछ बोले नहीं, हम लोग यहाँ रिसीव कराए हैं, ज्ञापन दिए हैं, साइन वाइन मुहर वुहर मार दिए? हाँ, सब कुछ रिसीविंग है। वो बोले हैं कि अध्यक्ष इस पे बात करेंगे, देखेंगे क्या है नहीं है, अपना इस पे विचार करेंगे, और करना भी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर करेंगे, क्योंकि इससे पहले जब डेट बढ़ाने की बात थी CGL 3 का ही, तो हम लोगों ने ऐसे ही किया था, तो डेट बढ़ा दिया गया था। अच्छा, बढ़ा दिया गया था जी, ठीक है। तो ये हमारे साथ थे छात्र नेता दिलीप जी, और दिलीप जी 7 सूत्री मांगों को लेकर BSSC कार्यालय गए थे और अपनी 7 सूत्री मांगों को CGL 3 के लिए, सचिवालय सहायक के पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए 7 सूत्री मांगों को दिया है। और इस पे उनकी जो कार्रवाई होगी, BSSC के द्वारा क्या कार्रवाई ली जाती है, ये तो वक्त बताएगा। हालांकि ऐसे मामलों में इनकी रोशनाई और इनके स्टाम्प पे जो होता है, पेपर वगैरह, ये सब कभी कभी ख़त्म होने लगता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत सारा चीज़ पे कवर किया है, इसलिए मैंने ये बात पूछा भी इनसे। हालांकि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। 2 तरह का मुद्दा होता है जो मैंने यहाँ पे उठाया, BPSC को लेके और BSSC को लेके, क्योंकि BPSC बड़ा है, संवैधानिक पोस्ट के लिए UPSC और BPSC की तैयारी करते हैं छात्र, वहाँ बातें जल्दी सुन ली जाती है। हालांकि वहाँ भी लाठी फट्टा चलता है, और यहाँ पे क्या चलने वाला है, सारी बातें आपने सुनी दिलीप से। और आप बने रहे हमारे साथ, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्य।